रोज की तरह महिला अपनी मजदूरी का काम खत्म करके अपने घर को रिटर्न आ जाती है। शाम को जैसे ही वो घर पहुंचती है तो अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाती है। सिवाय छोटी बेटी को छोड़कर बाकी सभी बच्चे महिला के पास आ जाते हैं। जब महिला अपने सभी बच्चों से छोटी बेटी के बारे में पूछती है तो बच्चे बोलते हैं दीदी तो शाम को घर आई ही नहीं। महिला सोचती है कि आखिर वो कहीं घूमने गई होगी या तो पड़ोस में कहीं खेल रही होगी। महिला बात को टाल देती है, पर जैसे जैसे शाम से रात होते जाती है महिला की चिंता बढ़ती जाती है। महिला बच्चों को ये बोलती है कि आप सभी लोग घर का ध्यान रखना, मैं आपकी छोटी बहन को ढूंढ के लेके आती हूँ। महिला अपनी छोटी बेटी को आस पड़ोस जिस एरिया में वो जाया करती थी वहाँ सब कहीं ढूंढ लेती है, पर बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तब उसे याद आता है कि अक्सर कभी कभी काम करने के लिए उसकी बेटी खेतों साइड भी जाया करती थी। महिला खेतों में जाकर बच्ची को ढूंढने लगती है। तभी एक खेत में महिला को उसकी बेटी ऐसी हालत में मिलती है जिसे देखकर वो महिला हैरान रह जाती है। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी बिना कपड़ों के एक खेत में पड़ी हुई थी, जिसे देखते ही महिला रोने लगती है। महिला तुरंत एक कपड़ा ले जाके अपनी बेटी पर डालती है और उसे घर ले आती है। महिला की बेटी बिल्कुल बेसुध हालत में थी, उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। महिला उसको गले से लगा लेती है और रोने लगती। महिला अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी प्लीज हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हें इस हालत में किसने खेत में डाला। उस महिला की बेटी, जिस बेटी की उम्र मात्र 12 साल होती है, उसके साथ बहुत ही शर्मसार और एक घिनौना काम किया गया था। महिला मन में ये ठान लेती है कि जिन दरिंदों ने भी मेरी बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया है, मैं उनको सजा दिलवा कर ही रहूंगी। और महिला अपनी बेटी को लेकर पास की ही पुलिस चौकी पहुंच जाती है। जैसे ही महिला वहां पहुंचती है, सामने ही एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। महिला पूरा का पूरा इंसिडेंट उसको सुनाती है जो उसकी बेटी ने महिला को सुनाया था। सारा इंसिडेंट सुनने के बाद महिला 2 लोगों के नाम उस इंस्पेक्टर को बताती है, पर जैसे ही वो इंस्पेक्टर उन 2 नाम को सुनता है तो वह शिकायत लेने से मना कर देता है। इंस्पेक्टर बोलता है मैं आपकी शिकायत तभी लूंगा जब इन 2 नामों में से आप ये एक नाम हटा देंगे। महिला बोलती है मैं इस नाम को नहीं हटाऊंगा। तो इंस्पेक्टर भी यही बोलता है कि जब तक आप इस नाम को नहीं हटाएंगे मैं आपकी शिकायत मतलब FIR दर्ज नहीं कर सकता। महिला के बार बार कहने पर, गिड़गिड़ाने पर भी वो इंस्पेक्टर उनकी FIR दर्ज नहीं करता है। पुलिस इंस्पेक्टर बार बार उस महिला को फोर्स करते हैं ताकि वो उस व्यक्ति का नाम हटा दे, पर महिला उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए अड़ी रहती है और बोलती है आप जिस व्यक्ति का नाम हटाने के लिए मुझसे बोल रहे हैं, दरअसल इस आरोप का सबसे संगीन अपराधी वही हैं। इंस्पेक्टर शिकायत लेने से मना कर देता है और महिला को पुलिस चौकी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति था कि जिसका नाम लिखने में पुलिस भी कतरा रही थी। इतना संगीन अपराध होने के बाद भी पुलिस उस व्यक्ति को बचाने में लगी हुई थी। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्राइम। तो आज का जो क्राइम केस हम डिस्कस करने वाले हैं ये हुआ था उत्तर प्रदेश अयोध्या के एक छोटे से गांव भदरसा में, जहां एक महिला अपने परिवार में 4 बच्चियों और एक छोटे से बच्चे के साथ रहती है। महिला के पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था, तो परिवार में जो बच्चे थे उन सभी की जिम्मेदारी महिला के ऊपर आ जाती है। महिला का परिवार आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था और उनकी कमाई का मात्र एक ही जरिया था, वो था मजदूरी। महिला मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। परिवार में आर्थिक तंगी होने के कारण जिस बच्ची के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये घटना हुई थी, वो बच्ची भी परिवार में हिस्सा देने के लिए कभी कभी काम पे जाया करती। पर एक दिन जब वो लड़की अपने खेतों का काम पूरा करने के बाद अपने घर को आती है तो राजू नाम का लड़का उसे अपने पास बुलाता है। राजू उस छोटी सी 12 साल की लड़की को बिस्किट खिलाने का बहाना देता है।
बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको बिस्किट खिलाऊंगा। 12 साल की छोटी सी बच्ची उसके झांसे में आ जाती है और राजू को बिस्किट खाने के लिए हाँ बोल देती है। पर राजू उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि तुमको अगर बिस्किट खानी है तो तुमको मेरी बेकरी में आना पड़ेगा। लड़की हाँ बोल देती है और जहाँ वो बेकरी होती है लड़की वहाँ पहुँच जाती है। राजू के पास पहुंचते ही राजू उस लड़की को बिस्किट दे देता है। पर वो मासूम लड़की ये नहीं समझती है कि आखिर इस दरिंदे के दिमाग में क्या चल रहा होता है। जैसे ही राजू उसको बिस्किट देता है, लड़की बिस्किट खा लेती है, पर राजू ने उसमें कुछ ऐसा मिलाया था कि जिसे खाते ही लड़की बेसुध होने लगती। अभी कुछ देर बाद लड़की को ये महसूस होता है कि कोई उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा है। लड़की झटपटाने लगती है, पर वो छोटी सी 12 साल की लड़की आखिर क्या ही कर पाती है। पर वो ध्यान से देखती है कि जो हैवान मेरे शरीर को इस तरीके से टच कर रहा है वो आखिर है कौन। गौर से देखने के बाद लड़की को ये समझ आता है कि जो व्यक्ति उसके शरीर को इस तरीके से टच कर रहा था वो एक बेकरी का, जिस बेकरी में वो बिस्किट खाने आई थी, उसका मालिक होता है। और ये मालिक का नाम होता है उम्मीद खान। ये वही उम्मीद खान है जो उत्तर प्रदेश राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। वही उम्मीद खान था जिसकी शिकायत लेने से पुलिस मना कर रही। शिकायत में से इसी उम्मीद खान की नाम हटाने के लिए बार बार महिला को पुलिस फोर्स कर रही। इस टाइम उम्मीद खान उस लड़की के साथ घिनौना और गंदा काम कर रहा था। उस समय उनका वर्कर जिसका नाम राजू था वो ये काम करते हुए वीडियो क्लिप बना रहा था। जैसे ही उम्मीद खान इस दरिंदगी और हैवानगी का गंदा काम कर लेता है तो फिर उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के साथ राजू नाम का वर्कर भी उसके साथ ये गंदा और घिनौना काम करता है। महिला अपनी बेटी के साथ मिलकर पुलिस चौकी जाती है ताकि जिसने भी ये घिनौना काम किया है उसको सजा मिल सके। उसके लिए FIR लिखवाने के लिए जाती है, पर पुलिस FIR या बोले शिकायत लिखने से मना कर देती है। महिला गिड़गिड़ाती है, तड़पती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर पुलिस के कानों में जो भी नहीं रेंगती। पुलिस उसे बाहर निकाल देती है। महिला घर वापस लौट आती है। तभी अचानक उसकी जो 12 साल की छोटी सी बेटी होती है उसके पेट में जोरों का दर्द उठता है। महिला घबरा जाती है कि आखिर अब बेटी के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। महिला दौड़कर नज़दीक में जो हॉस्पिटल होता है वहाँ अपनी बेटी को लेकर जाती है। और जैसे ही बेटी की रिपोर्ट सामने आती हैं डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। और डॉक्टर भी ये सोचने लगता है कि जो रिपोर्ट में निकल के आया है वो बात महिला को बताएं तो बताएं कैसे। पर फिर भी डॉक्टर अपने सीने पे पत्थर रखकर महिला को बताता है कि आपकी बेटी 2 माह से प्रेग्नेंट है। महिला डॉक्टर की बात सुनकर चौंक जाती है। महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि 2 माह की प्रेग्नेंट और वो भी सिर्फ 12 साल की बच्ची कैसे हो सकती है। तब महिला अपनी बेटी को गले लगा लेती है और पूछती है कि बेटा ये जो आज तुमने बात बताई इससे भी पहले क्या तुम्हारे साथ कोई गलत काम हुआ था क्या। तब वो बेटी अपनी माँ से लिपट कर सारा का सारा इंसिडेंट बताती है। 12 साल की छोटी सी बच्ची अपनी माँ को बताती है कि माँ ये सिर्फ आज की बात नहीं है जब मैं आपको खेत में पड़ी मिली थी। ये बात है आज से 2 महीने पहले की, जब राजू और उम्मीद खान ने मिलकर पहली बार मेरे साथ गंदा काम। छोटी सी बेटी अपनी माँ को बताती है कि जिस समय उम्मीद खान मेरे साथ ये गंदा काम कर रहा था तो राजू नाम का लड़का मेरी एक वीडियो क्लिप बना रहा था और बार बार मुझे वो वीडियो क्लिप दिखा के ब्लैकमेल किया करता था। उसने मुझे ये भी बोला था कि जो भी आज यहाँ पर हुआ है अगर वो किसी से भी तुमने डिस्कस किया या किसी को भी बताया तो मैं ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और यही बात बार बार बोलकर राजू और उम्मीद खान बार बार उसके शरीर के साथ दरिंदगी और हैवानियत करते रहते हैं। पर बोलते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तभी महिला की मुलाकात एक सामाजिक कार्यकर्ता लेडी से होती है।
जैसे ही वो सारा का सारा इंसिडेंट उस सामाजिक कार्यकर्ता लेडी को बताती है, वो लेडी उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। महिला के साथ मिलकर वो सामाजिक कार्यकर्ता लेडी भी पुलिस चौकी जाती है। पुलिस से ये पूछती है कि आखिर आपने इस महिला की शिकायत दर्ज क्यों नहीं की। तो पुलिस उस सामाजिक कार्यकर्ता को बताती हैं कि जिस उम्मीद खान की ये शिकायत करने को बोल रही हैं वो बहुत ही बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी का नेता है, और ये पुलिस चौकी जहां पर आप शिकायत करने के लिए आई हैं, ये चौकी भी उसी की जमीन पर बनी हुई है। पुलिस शिकायत लेने से इनकार कर देती है। अब महिला के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तभी वो सामाजिक कार्यकर्ता सहायता लेती है सोशल मीडिया की, और जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड में आती है तो पूरी की पूरी पुलिस चौकी में हड़कंप मच जाता है। मतलब जो भी अयोध्या के पुलिस स्टेशन थे सभी अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास, और योगी आदित्यनाथ फिर कड़ी कार्रवाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं वो उम्मीद खान और राजू की गिरफ्तारी का वारंट इशू कर देते हैं कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं। तभी सीएम योगी उम्मीद खान की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी का रिकॉर्ड निकलवाते हैं। तभी एक सच सामने निकल कर आता है कि जिस बेकरी में ये घिनौना काम उस बच्ची के साथ किया गया था वो भी अवैध जगह पर बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी उस पर बिल्डोजर चलवा देते हैं और उम्मीद खान और राजू पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। पर जो भी अभी मैंने आपको बताया ये घटना का सिर्फ एक ही पहलू होता है, वहीं दूसरी ओर उम्मीद खान की फैमिली घटना का दूसरा पहलू बताती है। उम्मीद खान की फैमिली ये बोलती है कि जिस बच्ची के साथ ये काम हुआ है उसका और जो वर्कर था राजू, उन दोनों के बीच में अफेयर था, और ये सारा का सारा काम सिर्फ राजू ने किया है और उम्मीद खान बेकसूर है। अब इन दोनों घटनाओं में से कौन सी घटना सच है हमें इसका नहीं पता, क्योंकि केस हो जाने के बाद जब सारी सच्चाई सामने आएंगी तो सबको ये मालूम चलेगा कि उम्मीद खान निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं। पर हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बोलना चाहेंगे कि जिसने भी ये घिनौना और गंदा काम किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। और मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने भी जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी जरूर दें, ताकि वो ये समझ सकें कि कौन उनको सही तरीके से टच कर रहा है और कौन गलत। दिन भर रील स्क्रॉल करने से अच्छा है कि कुछ नॉलेज की जानकारी आप अपने बच्चों को जरूर दें। तो ये थी आज की क्राइम वीडियो, जो थी अयोध्या से 12 साल की लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ था उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।